प्रोफेसर रविकांत साहब, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि मेरे मन में एक और चीज है। मैंने जब ऐसी इस कार्यक्रम के लिए मैंने कहा कि जरा मैं कुछ डेटा देखूं क्या है, तो मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ। इस समय देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 28 राज्यों में जीरो, कहीं पे भी कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं। और एक डेटा मैं अपने दर्शकों के साथ और शेयर करना चाहता हूं। अब तक करीब, अगर हमारे पास 28 या 30 राज्य बोले, जैसे उत्तर प्रदेश में 21वें मुख्यमंत्री बोले जाते हैं, सेकंड टर्म है पर 21वें व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने। मोटे तौर पे देश में, मैंने अभी एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन करीब 800 से 1000 लोग मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, छोटी या बड़ी स्टेट पे। सुन के ताज्जुब होगा, अब तक केवल 8 दलित मुख्यमंत्री हुए हैं पूरी हिस्ट्री में। मतलब मेरे लिए ये चौंकाने वाला तथ्य था। दामोदरन संजीवैया जो थे, जो दूसरे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे, उनसे लेके चन्नी जी जो अभी बने हैं, ये 8वें थे। इसके अलावा कोई दलित नहीं। तो प्रोफेसर रविकांत, जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या इसका भी फर्क पड़ता है? क्योंकि पॉलिटिकल ताकत नहीं है तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती है इन सब चीजों में। कल के दिन अगर पॉलिटिकल ताकत आ जाए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कोशिश यही थी कि वो सोसाइटी धीरे धीरे उस पॉलिटिकल ताकत को लाएगी। क्या पॉलिटिकल ताकत भी रहना जरूरी है अगर आप इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, प्रोफेसर रविकांत? देखिए, इसका मैं सीधा जवाब दूंगा कि पॉलिटिकल ताकत ही जरूरी है। जब तक सत्ता इस वंचित तबके के हाथ में नहीं आएगी, ये जो संस्कृति है वो बदल नहीं सकती, ये जो मानसिकता है वो बदल नहीं सकती। जहां बदली है, आप उत्तर प्रदेश से बखूबी परिचित हैं, हम दोनों लोग यहीं से हैं, और कम से कम आप पिछले 20 साल पहले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, मैं भी देख रहा हूं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कांशीराम साहब का मूवमेंट खड़ा हुआ और मायावती 4 बार मुख्यमंत्री हुई। इन 8 में से 5 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, एक मायावती हुई है और 2 मुख्यमंत्री संभवतः बिहार से। तो ये हालात है। प्रोफेसर, मैं बीच में बता दूं, टोटल 3 बिहार के हैं, रामचंद्र दास जी, भोला पासवान शास्त्री जी और जीतन राम मांझी जी। 3 लोग बिहार हाँ, से। हाँ जी, ठीक ठीक। 3 हाँ, बिहार 3 से। बिहार से, इसमें एक कांग्रेस के हैं। जी जी। एक भोला हाँ, तो पासवान शास्त्री। 5 कांग्रेस ने दिए हैं और बाकी 3 अलग। जी। हालात ये हैं कि जो पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात नहीं करती, और वो ये कहती है कि हमने दलित और पिछड़ों और आदिवासियों को स्थान दिया है, सम्मान दिया है, उस पार्टी ने राष्ट्रपति तो बनाया, हालांकि कोई पहली बार नहीं बनाया, ये भी है, उसके पहले भी राष्ट्रपति हुए नारायण साहब, लेकिन कभी उस तरह से प्रचारित नहीं किया। अभी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन सवाल ये है कि नीतियों में वो आदिवासी है क्या, दलित है क्या, उसका उत्पीड़न का सवाल सामने आता है कि नहीं आता है? इतनी बड़ी घटना के बाद, और प्रधानमंत्री उसके बाद ही 15 अगस्त पर हाजिर थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या उनको नहीं चाहिए था कि कम से कम उस मुद्दे पर एक टिप्पणी करते, संदेश देते? पूरा देश उनकी तरफ उम्मीद से देखता है, दुनिया के तमाम देशों को भी संदेश देना होता है ऐसे मुद्दे पर। और ये मुद्दा अब कोई राष्ट्रीय नहीं रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना है, और दुनिया अभी भारत की तरफ देख करके ये क्या शर्मसार होती होगी कि भारत में आज भी ये स्थितियां हैं कि कोई एक अछूत कहा जाने वाला, जिसको पहले कहा जाता था, या जो आज दलित जाति है, उसका बच्चा अगर घड़ा छू लेता है, उसमें से पानी पी लेता है, तो एक अध्यापक उसे इस तरह से पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये भारत में अभी भी जारी है। और आज आप 21वीं शताब्दी में हैं, बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि साहब दुनिया हमारी तरफ उम्मीद से देख रही है, लोकतंत्र के लिए बड़ा गर्व कर रही है,
कौन दुनिया गर्व कर रही है? ये भारतीय समाज आपकी तरफ गर्व से देख रहा है क्या? उम्मीद से देख रहा है क्या? मुझे लगता है कि समूचे दलित समाज में, समूचे वंचित समाज में अब नाउम्मीदी है कम से कम इस सरकार के प्रति। वो बात अलग है कि वही पालकी ढो रहा है और उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, हम लोग कई बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन असल बात है मानसिकता की। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक चीजें नहीं बदल सकती। जो माथुर साहब बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे, मैं उनसे कई जगह असहमत हूं। वो ये कहते हैं कि साहब दलितों में ये है कि जो गरीब है वो दलित है। नहीं साहब, उसका उसकी अब बिल्कुल अलग है, संरचना ही अलग है। क्योंकि जिस मानसिकता के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, और आपने खुद कहा कि वो बड़ा अधिकारी भी बन जाए, और अभी जो मेघवंशी साहब कह रहे थे कि उनको अगर जयपुर में घर लेने में तकलीफ होती है, तो आप उस मानसिकता को देखिए कि दलित अगर साफ सुथरा कपड़ा भी पहन ले तो किस नजर से देखा जाता है, मूछ रख ले तो क्या किया जाता है उसके साथ। ये सवाल गरीब होने का नहीं है, ये सवाल उस मानसिकता का है जिसके लिए गांधी जी काम कर रहे थे। और मैं गांधी और अंबेडकर दोनों को पूरक मानता हूं। अंबेडकर दलितों के भीतर स्वाभिमान और चेतना पैदा कर रहे थे, तो गांधी सवर्णों में वो भाव पैदा कर रहे थे कि जिसके तहत उन्हें यह महसूस करना है कि साहब हमने दलितों के पुरखों पर बड़े जुल्म किए हैं। और पूना पैक्ट के समय गांधी जी ने जो अंबेडकर से कहा था, उन्होंने यही बात कही थी कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका चाहिए। और उसके बाद से लेकर के अब तक क्या सवर्ण समाज ने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो प्रोग्रेसिव हैं, उसमें बहुत सारे सैल्यूट करने के लिए हैं बिल्कुल, लेकिन अधिकांश जो समाज है, क्या उसके मन में यह भाव पैदा हुआ है कि ये भी इंसान है हमारी तरह की? और ये उन प्रोग्रेसिव लोगों पर भी जिम्मेदारी है जो गांधी जी के ऊपर थी। अगर वो गांधी की धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें दलितों के बजाय उस सवर्ण समाज के भीतर ये भाव पैदा करना होगा कि ये वो जो कर रहे हैं वो गलत है। वो जब तक अपराध बोध नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मारने पीटने और हत्या करने से ही अपराध नहीं होता है। अगर गांधी को मानने वाले लोग तो ये कहते हैं कि अगर आपकी सोच में भी ये है तो वो हिंसा है। तो आप दलित को जिस नजरिए से देख रहे हैं, उसके प्रति जो भाव रख रहे हैं, उससे भी आपको मुक्ति लेनी पड़ेगी अगर आपको इस समाज को बदलना है। तो इसलिए आप उसको एक तो फर्क करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। नंबर 2, जो दलितों की सत्ता की बात है वो बेहद जरूरी है। ये चीज जिसको आरएसएस ने और बीजेपी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स थी, उसका मतलब ये नहीं था कि कुछ चंद परिवार केवल सत्ता में आ जाएंगे, चंद जातियों के लोग सत्ता में आ जाएंगे। जरूरत इस बात की थी कि जो जाति की व्यवस्था है वो खत्म हो, और इसकी भी जिम्मेदारी मैं डालता हूं उन्हीं लोगों पर, क्योंकि जातियां दलितों ने नहीं बनाई हैं। दलित इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए भी जिम्मेदारी सवर्ण समाज की है कि वो जातियों को खत्म करने और उसके बीच जो भेदभाव है उसको दूर करने की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि ये संरचना पैदा आपने की है, दलितों ने नहीं पैदा की है। हाँ, उसका वो शिकार है, और खुद दलितों के भीतर जो हायरार्की है, उस हायरार्की में उसका भी पालन करता है। राजस्थान में आपको मिल जाएगा कि एक वाल्मीकि समाज के साथ एक जाटव समाज का व्यक्ति भी उसी तरह का ट्रीट करता है। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है, तभी इस तरह की चीजें बदलेंगी। और सत्ता राजनीति एक बड़ा कारक होता है परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए। अगर वो चीज आती है, और जिसको हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, मायावती के प्रति मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, उनकी जो राजनीति है, लेकिन मायावती का प्रधानमंत्री बनने का बहुत कुछ मतलब होता है। अगर वो उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, बहुत सारा गलत भी किया है, लेकिन उनके होने का मतलब ये होता था कि कोई दलित की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता था। उसकी मानसिकता में जो बदलाव आता था कि नहीं साहब, अगर हम ऐसा करेंगे
तो हमारे साथ क्या होगा? कानून हमारे साथ काम करेगा। SC ST एक्ट होने के बावजूद अगर ये राजस्थान में हो रहा है, किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको कानून से बदलनी होती है। और बाबा साहब का लास्ट में कोटेशन रखूंगा आपके सामने। बाबा साहब ने जिस पर जोर दिया था, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, वो ये कहते हैं कि ये जो राष्ट्र है, पहले तो भारत कोई राष्ट्र नहीं है, और इसलिए नहीं है कि जातियां हैं इसमें, और जब तक जातियां हैं तब तक ये राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत राष्ट्र बनने की ओर है, और जो समता और स्वतंत्रता है, इसे तो आप कानूनन लागू कर सकते हैं, लेकिन बंधुत्व का भाव तो आपको पैदा करना होगा। जब तक इस देश में बंधुत्व का भाव नहीं आता है, और मैं इसकी जिम्मेदारी फिर डाल रहा हूं सवर्ण समाज के ऊपर, क्योंकि उसके भीतर बंधुत्व का भाव नहीं है, और उसे ये पैदा करना होगा, तब आप उम्मीद करेंगे कि जिनकी पूरी मस्तिष्क की संरचना है वो जिस तरीके से कुचली गई है। और ये भी कोट में करना चाहता हूं, जो वो जयपाल सिंह मुंडा ने जो कहा था 1948 में संविधान सभा में, कि हमारे 50 बच्चे इस बार ICS पास हुए हैं, लेकिन इंटरव्यू में एक भी नहीं आया है, सारे असफल हो गए। और इसलिए हो गए कि आपने, माने वो सवर्ण समाज के लिए कहते हैं, कि आपने हमारे को ऐसा छोड़ा ही नहीं, हमारे भीतर वो मानसिक विकास नहीं होने दिया, और इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी भी इसी सवर्ण समाज की है, और उसमें खास करके जो प्रोग्रेसिव है, जो गांधी को मानने वाले, तो उन्हें अपने समाज की भी, उसकी भी मानसिकता को बदलना है, और फिर यहां से भी शुरू होगा। लेकिन सत्ता और राजनीति बड़ा कारक है, अगर वो होता है तो इसके परिवर्तन में समय कम लगेगा। क्योंकि मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी प्रोफेसर रविकांत, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, और शायद आप ये झेले हैं, तो आपको तो पता था कि 8, लेकिन मेरे लिए एक बिल्कुल अनहोनी सी बात थी। 800 में 8, मतलब 1% भी नहीं, 1% भी चीफ मिनिस्टर इस देश में नहीं हुए। मैं प्रोफेसर रविकांत बहुत संक्षेप में आपसे, हमारे एक दर्शक ये पूछ रहे हैं, ओम प्रकाश जी, कि महाराष्ट्र का राज्यपाल, वो उन्होंने शायद नाम गलत लिख दिया, ज्योतिबा फूले और उनके पति का मजाक उड़ाते हैं, और कुछ वो सावित्रीबाई फूले की बात करते थे, जिनको अभी कोश्यारी जी ने जिस तरह से मैं कहूंगा एक बदतमीजी का रिमार्क, मतलब वो बदतमीजी थी, एक किसी के लिए भी एक बाल विवाह का प्रचलन था। हमारे भी माँ बाप, बाबा बाप दादा अगर देखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाल विवाह हुआ होगा। समाज आगे बढ़ता गया, वो एक हो गया, बाल विवाह तो बहुत कॉमन चीज थी आज से 100 साल पहले। मेरे भी जो कहीं बाबा परदादा होंगे उनका बाल विवाह होगा। जिस तरह की बदतमीजी की बात कही थी, एक तो उनका कहना है इसका प्रतिकार नहीं होता है, और दूसरा प्रोफेसर रविकांत साहब, मैं एक चीज और नहीं समझ पाता हूँ, जैसे बेबी मौर्य हैं थी, मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लूं, वो गवर्नर थी, बड़े पद पे थी, उनसे रिजाइन करवाया गया, सबको ये था कि उत्तर प्रदेश में आएंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, कुछ लोग उनको चीफ मिनिस्टर के पद की बात कर रहे थे, उनको भी वो स्थान नहीं दिया गया जो बाकी जातियों को मिल जाता है। तो प्रोफेसर रविकांत, ये क्यों होता है? मतलब ये टेकन फॉर ग्रांटेड है बीजेपी का, कि इनके पास ऑप्शन क्या है, ये आएंगे ही आएंगे हमारे पास, क्या ये वजह है? बहुत संक्षेप में प्रोफेसर। देखिए, बीजेपी और RSS इस बात को जानते हैं कि दलितों को अगर वो आगे बढ़ाते हैं और उन्हें अपनी ताकत का एहसास होता, तो वो संगठित होकर के उनका प्रतिरोध करेंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा जो आसान है वो है OBC, और OBC उनके लिए ज्यादा मुफीद होता है। तो दलितों की उस ताकत को ये कतई नहीं बढ़ाएंगे, और बढ़ने भी नहीं देंगे। हाँ, जो महाराष्ट्र में प्रतिरोध नहीं हुआ, तो वो तो अब सत्ता है, मीडिया में वो विमर्श नहीं बन सकता, और अगर कोई प्रतिरोध करने खड़ा भी होगा तो उसको दबा दिया जाएगा। तो आज के जो हालात हैं उसमें आप देखिए कि प्रतिरोध की आवाजें निकल कितनी रही। कोई दलित इशू जब आता है, इस तरह की उत्पीड़न की घटना होती है, तो पूरे देश में आपको प्रदर्शन दिखाई देते हैं, और बहुत लोकतांत्रिक ढंग से। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आजाद भारत में, उसके पहले भी आप देखिएगा, जितने लोकतांत्रिक तरीके से और जितने अहिंसक तरीके से आंदोलन दलितों ने किए, ऐसे आंदोलन कभी आपने देखे क्या कि सवर्णों ने कोई आंदोलन किया हो और हुआ? राम मंदिर का आंदोलन पूरा हुआ, उसमें क्या हुआ था? लेकिन दलितों का कोई आंदोलन कभी हिंसक नहीं हुआ,
वो बहुत डेमोक्रेटिक हो। आज भी जो हो रहा है वो कैंडल मार्च हो रहा है, वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई आपको उपद्रव नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आखिर कब तक? उसके सामने जो जीने मरने का सवाल है वो कब तक ऐसे चलेगा? लेकिन अंग्रेज तो बहुत बाद में आए और उन्होंने विभाजन बहुत बाद में किया। ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी कोई आज से नहीं है। जो हिंदुत्व है वो सावरकर से नहीं शुरू होता है, वो बहुत पहले से है। विभाजन उनको करना बहुत अच्छे से आता है, और यही वजह है कि चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा हो, वो अपने आप में भी विभाजित है, और इसलिए कभी वो प्रतिरोध की ताकत नहीं बन सका। अब आने वाले वक्त में क्या होगा? कोई पॉलिटिकल मूवमेंट उस तरह का खड़ा होगा या कल्चरल मूवमेंट उस तरह का खड़ा होगा जो प्रतिरोध करेगा? मुझे तो फिलहाल इस हिंदुत्व के सामने केवल अंबेडकरवाद दिखाई पड़ता है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी समाज की है। लेकिन अधिकांश को, जो आपने कहा कि बेबी रानी मौर्य हैं, ये जो मुखौटे हैं जिनको कांशीराम साहब कहते थे कि ये चमचे हैं, इन्हें ऐसी उम्मीद है कि कल को ये और कुछ बन जाएंगे, लेकिन ये कुछ बनाते नहीं है। राष्ट्रपति भी बना देंगे तो सिर्फ मुखौटा भर होगा। आप अपनी नीतियों की बात, आप अपने समाज की बात, और संविधान सम्मत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ आप विशेष आप बात करें। दलितों का इतना उत्पीड़न हुआ, आरक्षण डाइल्यूट हुआ, एनएफएस हो रहा था, क्या कोविंद जी बोले कभी? जब आप इस पे नहीं बोल सकते, अभी जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने कहा जुडिशरी में दलित कम क्यों है? अरे साहब 5 साल आप बोले नहीं, अब आकर के बोल रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। तो इनके जो मुखौटे हैं वो कभी बोलते नहीं हैं। उनको जितना चाबी भरी जाती है ना, उतना ही बोलते हैं। वो 4 बजे 5 बजे शपथ दिलाई जा सकती है और राष्ट्रपति जी के साइन बाद में हो सकते हैं। तो उन्हें ऐसा चाहिए। जी,